वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। दोस्तों, एमपीपीएससी 2020-21 टेस्ट सीरीज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है, एनजीटी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को क्या बोलते हैं? एनजीटी। इसका गठन 2010 में हुआ था। तो दोस्तों, एनजीटी की ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसकी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है तो कॉन्कर आईएएस के प्लेलिस्ट में जाकर एनजीटी की क्लास देख लेंगे, तो आपको इसकी टेस्ट सॉल्व करने में आपको सहूलियत होगी और आपको अच्छा महसूस होगा। और ये क्योंकि ये सिलेबस में अभी अलग जुड़ा हुआ है, नया न्यू सिलेबस में अकॉर्डिंग, तो ये इससे आने की क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हमें एनजीटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एनजीटी को बोलते हैं एनजीटी, शॉर्ट में एनजीटी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको बोलते हैं हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है। पहला क्वेश्चन, विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण निकाय की स्थापना करने वाला भारत का कौन सा देश बन गया है? ए चौथा, बी प्रथम, सी तृतीय, डी द्वितीय। आपके पास 30 सेकंड का टाइम देंगे और आप अपने क्वेश्चन को जज कर लीजिए। उसके बाद आप अपना आंसर दीजिए। आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो आप उससे आप अपना इवेल्यूएशन कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका 30 सेकंड का टाइम है। तो विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण निकाय की स्थापना करने वाला भारत का देश का कौन सा बन गया है दोस्तों? चतुर्थ गलत, पहला गलत, द्वितीय गलत, तीसरा सही। पहले का ऑप्शन सी। तो भारत विश्व में तीसरा देश बना है। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा भारत बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनजीटी के संरचना में होते हैं ए पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य, बी अध्यक्ष, सी विशेष सदस्य, डी सभी। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। आप सोच लीजिए आपका ऑप्शन क्या होगा। तो एनजीटी की संरचना में पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होते हैं क्या दोस्तों? तो पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं, विशेष सदस्य होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी। तो एनजीटी की संरचना में कौन कौन से मेंबर होते हैं दोस्तों? इसमें आपका जवाब होना चाहिए पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य, और दूसरा अध्यक्ष, तीसरा विशेष सदस्य, ठीक है। ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, केंद्र सरकार द्वारा एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से करती है? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के न्यायाधीश, सी भारत के राष्ट्रपति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होगा? 30 सेकंड का टाइम है। केंद्र सरकार द्वारा एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से गलत। बी ऑप्शन भारत के न्यायाधीश, ये भी गलत। भारत के राष्ट्रपति, ये भी गलत। भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो डी ऑप्शन सही, डी इज करेक्ट। तो केंद्र सरकार दोस्तों, केंद्र सरकार एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से करती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश को बोलते हैं आईसीजे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज बताया
कि विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण की निकाय की स्थापना भारत करने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो तीसरा बना है। एनजीटी के संरचना में पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, विशेष सदस्य होते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 4, एनजीटी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? ए 6 माह, बी 5 ईयर, सी 3 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होगा? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। एनजीटी व के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है दोस्तों? 6 वर्ष गलत, 3 वर्ष गलत, 6 माह गलत, 5 वर्ष रही तो बी। तो एनजीटी के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण के मुद्दों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार कितने समय की अवधि तक निपटाना अनिवार्य है? ए 1 साल 6 महीने, बी 6 महीने, सी 3 महीने, डी 1 साल। तो दोस्तों आपका अपना आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। 30 सेकंड का टाइम है। पर्यावरण के मुद्दों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार कितने समय की अवधि का निपटान अनिवार्य है? 1 साल गलत है दोस्तों, 3 माह ये भी गलत है, 1 साल 6 महीने ये भी गलत है, 6 महीने ट्रू है, तो बी ऑप्शन इज राइट। तो एनजीटी अधिनियम एनजीटी एक्ट 2010 के अनुसार कितनी समयावधि है दोस्तों? समयावधि कितनी है? तो 6 महीने। ठीक है। तो पर्यावरण को मुद्दों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार 6 महीने की अवधि तक निपटान अनिवार्य है। ठीक है। कि आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एनजीटी की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन 17 अक्टूबर 2010, बी 19 अक्टूबर 2010, सी 18 अक्टूबर 2010, डी 16 अक्टूबर 2010। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। एनजीटी की स्थापना कब हुई दोस्तों? 17 अक्टूबर 2010 गलत, 19 अक्टूबर 2010 गलत, 16 अक्टूबर 2010 गलत, 18 अक्टूबर 2010 सही है। तो सी इज राइट। तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 18 अक्टूबर 2010 को हुई। ठीक है। तो एनजीटी की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 18 अक्टूबर 2010 को हुई। तो एनजीटी और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है दोस्तों? तो 5 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपने पढ़ा, आपको बताया पर्यावरण मुद्दों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार 6 महीने की अवधि तक निपटाना अनिवार्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई। ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन नेशनल जियो पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी, बी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सी
नेशनल ग्रीन टेक्नोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सोच लीजिए आपका क्या आंसर होना चाहिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। एनजीटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नेशनल जियो पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी गलत है। नेशनल ग्रीन टेक्नोलॉजी गलत है। नेशनल ग्रीन टेक्नोलॉजी राइट। तो बी इज राइट आंसर। तो एनजीटी का पूरा नाम का आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ना कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है। पीटी के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी के दोस्तों, क्योंकि एनजीटी एक क्या है, संस्था है। ए संविधिक, बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था, सी वैधानिक, डी संवैधानिक। तो दोस्तों आपके पास आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो एनजीटी एक संविधिक संस्था है, गलत है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था गलत है। संवैधानिक नहीं है, इस संविधान में इसका वर्णन नहीं है। वैधानिक निकाय है, ट्रू है। इसका आंसर टी सी है। तो एनजीटी दोस्तों क्या है? एक वैधानिक संस्था है, ठीक है। वैधानिक मतलब इसको नियम के अनुसार बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हालांकि दोस्तों ये इसका अगर ये भी बोला जाए तो अगर ये वैधानिक ना हो तो ये आपका आंसर संविधिक भी होगा, क्योंकि इसका संविधान के में वर्णन नहीं है, लेकिन इसका जो गठन हुआ है तो ये दोस्तों संविधिक आयोग है, ठीक है। स्टैच्यूटरी बॉडी, संविधिक को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टैच्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो अगर आपसे अगर इस जैसे ये है, इसका आंसर ये सही है, फिर ये भी सही है, ठीक है। तो संविधिक और वैधानिक संस्थाएं हैं, तो आप इसका आंसर ए एंड सी लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एनजीटी की स्थापना भारत के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? पहला ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 19 सॉरी 22, सी आर्टिकल 21, डी आर्टिकल 15। तो दोस्तों आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो एनजीटी की स्थापना कैसे की गई दोस्तों? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपने अपना आंसर सोच लिया होगा कि ये इसका किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। पहला ऑप्शन आर्टिकल 19 गलत है, क्योंकि ये स्वतंत्रता की बात करता है दोस्तों। आर्टिकल 20 आर्टिकल 22 ये भी गलत है। आर्टिकल ये ऑप्शन डी आर्टिकल 15 ये भी गलत है। तो आर्टिकल 21 ये दोस्तों सही है, क्योंकि इसमें ये बोला जाता है कि ये क्या है दोस्तों? आर्टिकल 21 सी इज राइट आंसर। तो एनजीटी की
स्थापना भारत के किस अनुच्छेद में की गई है? तो आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्राण एवं दैविक संरक्षण की स्वतंत्रता क्या बोलता है दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, मतलब जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, ठीक है। तो एनजीटी की स्थापना भारत के आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात की गई है दोस्तों। आर्टिकल 19, हालांकि ये स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 बोलता है। आर्टिकल 22 दोस्तों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 15 बोलता है धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, एनजीटी तो मान लीजिए है ही है, एनजीटी आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, तो ये फंडामेंटल राइट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान में भाग 3 आर्टिकल 12 टू 35 में दिया गया है, ठीक है। आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? 12 से 35 है। और मौलिक अधिकार में 6 स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। पहले 7 स्वतंत्रता थी, तो एक हटा दिया गया है, ठीक है। वो राइट टू ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ठीक है। तो पहला आर्टिकल समता और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 बोलता है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 बोलता है। थर्ड शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 बोलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो फंडामेंटल राइट भाग 3 आर्टिकल 12 से 15, इसमें मूलतः 7 स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में 6 स्वतंत्रता है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 का क्लॉज ए में उसको वैधानिक अधिकार दे दिया गया है, ठीक है, कानूनी अधिकार दे दिया गया है। तो अब 6 बचे, और ठीक है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए जस्टिस स्वतंत्र कुमार, बी एच दल दत्तू, सी जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटन, डी जस्टिस उमेश दत्तात्रेय साल्वी। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर सोच लीजिए, ठीक है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस उमेश दत्त साल्वी गलत है। जस्टिस स्वतंत्र कुमार गलत है। एच.सी.एल. दत्तू गलत है। जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटन ये सही है। तो एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? आपका जवाब होना चाहिए जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? ए भोपाल, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी जोधपुर। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होगा? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो एनजीटी का मुख्यालय क्या है दोस्तों? भोपाल गलत, कोलकाता गलत, जोधपुर गलत, नई दिल्ली सही। इसका आंसर सी
तो एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस जगह पर एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? इसमें दोस्तों आप ध्यान देना, नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं है। ए पुणे, बी चेन्नई, सी भोपाल, डी कोच्चि। एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय दोस्तों नहीं पूछा है। ए ऑप्शन पुणे गलत, क्योंकि पुणे में तो है। बी चेन्नई गलत, सही क्योंकि इसमें यहाँ है। भोपाल ये भी गलत, क्योंकि भोपाल में है। डी कोच्चि ये सही है, क्योंकि इसे यहाँ नहीं है। तो एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय दोस्तों कहाँ है? तो आपका जवाब होना कहाँ है, तो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए पुणे, चेन्नई और भोपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, तो आपका जवाब होना चाहिए भोपाल में है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंडा। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है दोस्तों? तो पुणे, चेन्नई, भोपाल। ठीक है, और नई दिल्ली तो मुख्यालय में है। ठीक है। नेक्स्ट 13, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सर्किट कहाँ स्थित है? ठीक है। ए शिमला, बी कोच्चि, सी शिलोंग, डी भोपाल। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? अपना आंसर सुन लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सर्किट पीठ कहाँ है? शिमला में नहीं, गलत। बी कोच्चि गलत, सी शिलोंग गलत, डी भोपाल सही। तो एनजीटी का सर्किट पीठ कहाँ है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए भोपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 14, एनजीटी का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? ए जैव विविधता अधिनियम 2002, बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980, डी राष्ट्रीय ग्रीन अधिकरण अधिनियम 2010। तो आप पास 30 सेकंड का टाइम दोस्तों, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या है? तो एनजीटी का अधिनियम गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? ए जैव विविधता अधिनियम 2002 गलत, बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 गलत, वन संरक्षण अधिनियम 1980 गलत, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। तो दोस्तों एनजीटी का गठन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत किया गया है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का सर्किट पीठ कहाँ है दोस्तों? ये भोपाल में है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का गठन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत किया गया है। ये दोस्तों इसका आंसर की है एनजीटी से रिलेटेड, जितने भी मैंने आपको 14 क्वेश्चन करवाया है तो दोस्तों, तो आपके कितने ट्रू हो रहे हैं और कितने फॉल्स हो रहे हैं, इवैल्यूएशन कर लीजिए सेल्फ, कितने सही हो रहे हैं। 14 में 12/14 या 10, तो अगर आपको 12/14 है, मान लीजिए 10 से ऊपर है, तो आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप इसको अच्छा स्कोर करिए और अपना आंसर को सबमिट कर लीजिए। तो आपके पास ये आंसर है, अपना आंसर सॉल्व कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।